अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एलजी स्टार्ट करना है। आपने सबसे पहले करनी है इसकी डेफिनेशन। क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिजम्स इन विच द प्लांट बॉडी इज थैलस। अब ये लैटिन वर्ड है एल्गा, जिसका मतलब है सीवीड, और इसके अलावा ये ग्रीक में भी फाइकोस का मीनिंग होता है एलजी, और इसकी स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। थैलस की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी। उसके बाद आपने करनी है अक्रेंस, हैबिट एंड हैबिटेट। तो ये टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक, इनका बेसिक हैबिटेट एक्वेटिक है, लेकिन ये टेरिस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मेरीन, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, यानी फ्रीली स्विम करें, या बॉटम के साथ सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड हो सकते हैं, उस केस में इन्हें बेंथोस कहते हैं। टेरिस्ट्रियल जो होंगे वो मॉइस्ट और शेडी रॉक्स पे रहेंगे, और जो इसके होंगे कुछ ऐसे जो टेरिस्ट्रियल हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, तो वो प्लांट्स के अंदर या प्लांट्स की सरफेस पे भी रहते हैं। अगर इनसाइड प्लांट रहें तो एंडोफाइट्स कहते हैं, और अगर सरफेस पे रहें तो एपीफाइट्स कहते हैं उन्हें। और कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहते हैं, जैसे लाइकेंस जो हैं वो एलजी और फंजाई का रिलेशनशिप है। इसी तरह कुछ एलजी जो हैं वो एंथोसिरोस, जो हमारा ब्रायोफाइट है, उसकी सरफेस पे या उसकी साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहते हैं। इसके साथ आपने करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, कि इसका थैलस कैसा होता है। यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, आप ये देखें कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी यूनिसेल्स होते हैं, जैसे क्लोरेला हो गया, क्लेमेडोमोनास हो गया, और उसके बाद ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे आपका ये क्लेमेडोमोनास या वॉल्वॉक्स जो है, ये कॉलोनीज़ बना के रहते हैं। अब जो कॉलोनीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक पामिलॉइड होती हैं, एक होती हैं सिनोबियम। जो सिनोबियम होती है वो वॉल्वॉक्स की होती है। वॉल्वॉक्स की एग्जांपल आपके जहन में शायद हो कि वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसमें अगर आप देखो तो वो अंदर से हॉलो होती है ऐसे, और बाहर उसके यहाँ पे ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स जो वॉल्वॉक्स के होते हैं वो लगे होते हैं चारों तरफ, अंदर से होलो। तो इसे ऐसी कॉलोनी को हम कहते हैं सिनोबियम। और दूसरी कॉलोनी वो होती है जिसमें एक मैट्रिक्स, कॉमन मैट्रिक्स होता है, एक मैट्रिक्स बना होता है, यानी एक जिलेटिनस इन्वेलप, और उसके अंदर ढेर सारे सेल्स कॉलोनीज बना के इकट्ठे रह रहे होते हैं। इसके बाद फिलामेंटस फॉर्म है। फिलामेंटस फॉर्म में नॉस्टोक आ जाता है, जो हमने कल किया था, ओइडोगोनियम और स्पायरोजाइरा आपके जहन में होगा। अगर तो उनकी सिंगल ब्रांच है फिलामेंट की, एक सिंगल ब्रांच का फिलामेंट है, तो वो होता है होमोट्राइकस। और अगर उसकी एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्राइकस। हेट्रोट्राइकस दो तरह का होता है, प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो सबस्ट्रेटम के साथ साथ, यानी ये सबस्ट्रेटम है और उसके ऊपर ही पड़ा हुआ है, और एक होता है प्रोजेक्टिंग सिस्टम जो एयर में ग्रो कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो इसकी फिलामेंटस टाइप है वो सेप्टेट की हम बात कर रहे थे, एक नॉन सेप्टेट भी होती है जिसे हम कहते हैं साइफोनेशियस। नॉन सेप्टेट कौन सी होगी, जिसमें फिलामेंट्स होंगे लेकिन उनके दरमियान क्रॉस वॉल्स एब्सेंट होंगी, ठीक है। एक्टोकार्पस और सिलोकीट हमारी एक एलजी है, उसमें पाया जाता है। उसके बाद आपने करनी है इसकी कॉलोनीज़ के अंदर जो डिवीजन का फिलामेंट बनाने का तरीका है वो डिफरेंट है।